चंडीगढ़ में कॉलोनी एरियाज़ की अगर हम बात करें तो ड्रग्स की चिंता बढ़ गई है और नशे की रोकथाम के लिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ साथ एरिया पार्षद और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा हमारे साथ है। इन्होंने अभी पुलिस पब्लिक मीटिंग में ये खास तौर पर आवाज़ उठाई थी कि विकास तो मैं करवा लूँगी, लेकिन जो नशा सरेआम हमारे एरिया में बिक रहा है और जो युवा नशे के चुंगल में फंस रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, और पुलिस से खास इन्होंने अपील की थी। डिप्टी मेयर हमारे साथ हैं। मैम, पुलिस पब्लिक मीटिंग थी आपके वार्ड में, ये मीटिंग चल रही थी, लेकिन आपने ये अपील क्यों की? देखिए, जैसे कि ना पहले तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। और जैसे कि 11 अगस्त को एक पुलिस की जो समावेश कमेटी की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग हुई थी। वहाँ पे वो मुद्दे उठाए जा रहे थे जिससे पुलिस से रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि विकास हर काउंसलर अपने एरिया में हद से ज़्यादा करवाने की कोशिश करता है कि मैं कोई भी काम करूं तो हद से ज़्यादा हो। एक दूसरे के बीच होड़ लगी रहती है कि मैं उससे ज़्यादा करके दूं। बट ये जो आज हमारे लिए चिंता का विषय बन गया, हमारे देश के लिए ये चिंता का विषय बन गया कि विकास कार्य तो चलते रहेंगे, विकास चल भी रहा है, रोड बनते रहेंगे, बनते भी रहे हैं, पहले भी बने, अभी बन रहे, बनेंगे भी है। बट जो आजकल ये चल रहा है ना कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो नशे के बीच जो फंस गया है, तो आप देख सकते हैं कि उससे वापस आना, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चा वापस आ सकता है। क्योंकि एक बार जो धीमा जहर उसकी नसों में चढ़ गया ना, तो आप देख सकते हैं उसका, देखो, घर का वो अंत कर जाता है। घर में उसके जो इतना कुछ होता है वो बच्चा ना ऐसी तोड़ लगती है उसको कि वो सारा कुछ सेल कर देता, फिर आसपास के इलाकों में चोरियां करने लग जाता है। तो उसके बाद अगर उससे चोरियों से भी कुछ नहीं होता, फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठा लेता है जिससे वो माँ बाप अकेले ही रह जाते हैं। आपने देखा होगा मेरे यहाँ एरिया में पिछले शनिवार एक 26 साल के लड़के की डेथ हुई है ओवरडोज के कारण। 32 में उस बच्चे ने आखिरी सांस ली है। अगर 32 के रिकॉर्ड में देखेंगे ना आप उसका, तो वो बच्चे की जो मौत हुई है ना ओवरडोज की वजह से हुई है। और ऐसे पता नहीं कितने बच्चे जो हैं इसी का शिकार हो रहे, इस नशे का शिकार हो रहे हैं। जो है आंकड़े अगर हम आज माप के देखें ना, तो कल के उसमें आज कितना बढ़ा। मैं कहती हूँ इसमें तो दिन रात इतनी मतलब जहाँ विकास को तरक्की करनी चाहिए थी ना, वहाँ नशे ने तरक्की कर ली है, नशा बेचने वाले तरक्की कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ यहाँ पे लड़ते रहते हैं हाउस की मीटिंग में, मेरे यहाँ पे पानी गंदा है जी, मेरे यहाँ पे ये गंदा है। गंदगी तो असल में जो है नशे के खिलाफ होनी चाहिए, नशे के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए कि नशा जो है ना, ये जो धीमा जहर हमारे बच्चों के अंदर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो आने वाली जनरेशन होगी, आज का जो यूथ है, सबको ख़त्म कर रहा है। हम उसके लिए बोल नहीं रहे। मैं कहती हूँ हर एक नागरिक को आज चंडीगढ़ के जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो चंडीगढ़ के निवासी, मैं कहती हूँ इसके ऊपर हमें एक होने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बच्चे इसके चुंगल में फंस गए हैं या फंस सकते हैं, उनको हम कैसे रोकें। मैम, आपके वार्ड की मैं बात करूं तो ज़ोंबी ड्रग्स के 3 केस भी आ रहे हैं, वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं, आप भी चिंता जाहिर कर रही हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? आप पुलिस से अपील कर रही हैं, तो पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, पुलिस ने जब से ये मुद्दा मैंने उठाया है तब से उन्होंने बढ़ाई भी है, गश्त भी बढ़ाई है। वो आज के देखो चेकिंग भी कर रहे हैं। पर मैं कहती हूँ चेकिंग के साथ साथ हमें उठाने उन लोगों को होगा जहाँ से उन्हें मिल रहा करने को। मैं आज भी ये कहना चाहूँगी वो मजबूर हैं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर वो जो धीमा जहर चढ़ चुका है वो उसके आदी बन चुके हैं, वो लत उनको लग चुकी है। तो जब तक हम उस जड़ को नहीं ना खदेड़ेंगे तब तक हम इसके ऊपर सक्सेस नहीं हो सकते। हमें ये सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो बच्चा लेके कहाँ से आ रहा है। मैंने एक ही बात कही थी, वो कह देते कि हमें पता नहीं है बिक कहाँ रहा है। वो भाई वो जो खरीद के पिया उसने, उससे पूछो ना, वो बताएगा कहाँ से। और मैं कहती हूँ किसे नहीं पता होता। अगर आप एरिया संभालते हो ना, मैं यहाँ कहती हूँ चलो 10 दिन बाद मेरे पास आई जाती है, टूटी टाइल रिपेयर करवानी है वहाँ पे। अगर एरिया में कुछ भी होता है कहीं ना कहीं से खबर सबको मिल जाएगी अगर हम लेना चाहेंगे तो। और मैं एक ही अपील करना चाहूँगी हमारे माननीय राज्यपाल जी से, गवर्नर साहब से,
कि गवर्नर साहब प्लीज़ आप इसको संज्ञान में लेके जल्दी से जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई कीजिए। आप अपने डिपार्टमेंट को पूरा सख्ती से कोई आदेश ऐसा दीजिए ताकि जो हमारा यूथ है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं 12 से 15, 15 से 20 साल या फिर 30 साल के बीच के ये जो बच्चे हैं, इससे ना ऊपर होता बच्चा, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं सकता। जब उसे इस एज में अगर उसको लत लगी तो वो 4 से 5 साल ज़िंदा रहता है। 4 से 5 साल में वो घर की पूरी नींव हिला जाता है और नींव हिलाने के बाद वो बच्चा चला जाता है। माँ बाप को वो घर भी खाली कर जाता है और वो आसपास भी उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है या कोई आसपास के पड़ोसी, उनके बीच एक ये आवाज़ हो जाती है, ये इसका बच्चा ये चोरी करने लग गया। मतलब वो वैसे भी समाज में शर्मिंदा, वो वैसे धन से भी वो बिल्कुल उनको गरीब कर गया और ऊपर से वो क्या पता उसकी डेथ हो तो जाए। बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर कर रही हैं कि इतनी कंडीशन खराब हो गई है कॉलोनी। बिल्कुल हो गई है जी, बिल्कुल हो गया है। जब आपको पता है कोई चीज़, अगर पहले ये कह देते थे कि दिन में हमने सारा ये किया वो किया, रात में क्या हुआ हमें पता नहीं। जो वीडियो वायरल हो रही है सारी दिन की वीडियो वायरल हो रही है। चिंता का विषय तो ये है कि आप दिन में भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ी तो नाकामी हमारे यहाँ पे है। और ये जो वीडियो वायरल हो रही है हमारे यहाँ पे सुभाष नगर है, मैं जहाँ पे मेरा घर है, बट मैं काउंसलर वार्ड नंबर 4 से हूँ, वो मेरे उसमें नहीं है, वार्ड में नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इतना बड़ा जंगल बन गया है। उन सारे जो बच्चे, उनको छुपने का पूरा अड्डा बना हुआ है। वहाँ पे खुद जाते हैं बच्चे शरेआम, वहाँ पे नशा करते, सिरिंज भरते। अभी अगर आप मौके पे होते ना तो वो वहाँ पे कवर भी किया है मीडिया वालों ने। शरेआम 2 से 3 बच्चे थे, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, उनका बिल्कुल ताज़ा इंजेक्शन लगा दिख रहा था, ब्लड निकला दिख रहा था और उन्होंने बच्चों ने खुद माना हमने इंजेक्शन लगाया और उन्होंने खुद कहा है कि इंदिरा कॉलोनी से हम लेके आए हैं। आप बताइए इसमें और बड़ी बात क्या होगी। वो बच्चे ने खुद कहा कि आगे से हम नहीं करेंगे, गंदी चीज़ है। बट वो बच्चे उसके आदी बन चुके हैं, वो नहीं करना चाहते गलत काम, लेकिन क्या करे वो उनको जीने नहीं देता। जो नशे का वो आदी बन चुका है, वो नशा अंदर की तोड़ उसको जीने नहीं देती। बच्चा जीने के लिए उसकी तरफ फिर भाग जाता है। यही तो बात है कि जब तक हम जड़ ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर तक कितना भी काम करें, मैं कितना काम करूं, पुलिस प्रशासन कितना काम करे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है कि नशे से तोड़ के आप खेलों की तरफ जोड़ो, तभी हम इस मुहिम में हिस्सा, मैं कहूँगी कि लेने लायक होंगे। अगर हम इस चीज़ को मिटा पाए तो हम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक मुहिम है कि आप नशे को तोड़ के और वहाँ पे अपने खेलों की तरफ जोड़ो। और एक सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी शराब अगर मिलते हैं, जो ड्रग्स बेचने वाले मिले, तो सबसे पहले पीला पंजा उनके घरों पे चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों की नींवें खोखली कर करके, लोगों की नींवों को हिला करके अपने जो आशियाने बसाए हुए ना, सबसे पहले बुलडोजर उनके घर पे चलना चाहिए। लास्ट मीटिंग हुई थी, प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी आए थे, उन्होंने शपथ भी कराई थी, नशे के विरुद्ध मुहिम की बात की थी। सभी काउंसलरों का उन्होंने साथ मांगा था और कहा था कि पार्षदों को पता होता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करें और कार्रवाई होगी। तो वो तो खुद कह रहे थे कि पार्षद भी आगे आए नशे के खिलाफ इस मुहिम में। मैं कहती हूँ जी, मैं डिप्टी मेयर होने के नाते, मैं अपने वार्ड नंबर 4 की काउंसलर होने के नाते, मैं वार्ड नंबर 5 की निवासी होने के नाते और अपने पूरे शहर की तरफ से मैं बोलती हूँ, मैं कटारिया जी आपके साथ हूँ, मैं माननीय गवर्नर साहब आपके साथ हूँ, पुलिस प्रशासन के साथ हूँ। बट आप इसको जड़ से ख़त्म कीजिए। आप जहाँ कहेंगे मैं खड़ी हूँ, मैं अपनी गारंटी देती हूँ जी। मैंने पुलिस की मीटिंग में भी यही कहा है कि जहां आप मेरा साथ मांगोगे मैं आपको वहां अपना साथ दूंगी। और अगर किसी भी प्रकार का नशा के खिलाफ अगर मैं आपको आके अब उनके लिए सपोर्ट के लिए कुछ बोलूं तो आप मेरे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। हम नहीं किसी के लिए जी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। कल को आने वाला हमारा भी बच्चा हो सकता है। आज हम देख रहे तमाशा दूर से कि दूसरे के बच्चे फंस रहे हैं, आज हम इसको खड़े होके देख लेते, चलो ये तो दूसरे का बच्चा, ये मेरा नहीं है। बट ये बात ये नहीं है कि वो आज दूसरे का कल को मेरा भी हो सकता है। तो ये अगर हम या चंडीगढ़ के निवासी एक इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे ना कि कल को हमारा भी हो सकता है, तो हर किसी के अंदर ये जागरूकता आएगी और यही जागरूकता हमें अपने चंडीगढ़ के अंदर चाहिए। धन्यवाद।
नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कॉलोनीज़ एरिया में अगर हम बात करें तो नशा बड़ा भी है और ये दिख भी रहा है, और सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो भी वायरल होती है। जिस तरह से इन्होंने बात की, इंदिरा कॉलोनी की बात की, सुभाष नगर की बात की, अलग अलग एरियो की अगर हम बात करें, अब ये नशा बेकदर बड़ा है और इस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। क्योंकि छोटे छोटे युवा अगर हम बात करें, जैसे मैम कह रहे थे 12 से 16 साल, 16 से 20 साल और 20 से 30 साल के युवा इसके चुंगल में फंसते जा रहे हैं, और वो एक बार फंसते हैं फिर लगातार इसमें फंसते चले जाते हैं। इससे पहले इसको रोकना होगा, और इसको लेकर इन्होंने गवर्नर साहब से अपील भी की है और पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना होगा। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह।